बोले आप चिंता ना करें, जल्दी आएंगे। जैसे प्रभु के संदेश को सुना कि जल्दी आएंगे, प्रफुल्लित हो गई। उस समय हनुमंत लाल जी ने कहा, माँ प्रभु तो आ जाते, और अगर मैं जानता हूँ मैं भी ले जा सकता हूँ आपको, लेकिन क्या करूँ, अभी मेरे प्रभु की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं आपको अभी ले जा नहीं सकता। हनुमंत लाल जी महाराज ने नाना प्रकार से माँ सीता को विश्वास दिलाया कि हम जैसे और भी हैं। तो सीता जी ने कहा, तू तो भैया एक छोटा सा बानर है, तुम जैसे यहाँ बड़े बड़े विशालकाय ये राक्षस है, ये क्या करेंगे। तो उस समय हनुमंत लाल जी महाराज ने अपना विशालकाय शरीर दिखाया, और विशालकाय शरीर को देख करके सीता जी को संतुष्टि हो गई। आज हनुमंत लाल जी ने कहा, प्रभु की कृपा हो माँ, तो एक छोटा सा सर्प भी, साधारण सर्प भी गरुड़ को खा जाता है। आज सीता जी को बहुत ही संतोष हुआ, और जब संतोष हुआ तो संतोष के अंतर्गत में माँ सीता ने नाना प्रकार से आशीर्वाद दिया, अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। आज माँ से आशीर्वाद लेकर के हनुमंत लाल जी महाराज ने कहा, माँ बड़ी दूर से आया हूँ, भूख लगी है, अगर आप कहो तो इस अशोक वाटिका के फल खा लूँ। सीता जी ने कहा, खा तो लो बेटा, लेकिन यहाँ पे राक्षस बहुत हैं, जरा देखभाल करके खाना। और प्रभु श्री राम जी के चरणों का ध्यान रख करके हृदय में उनको पाना। हनुमंत लाल जी बोले, आप चिंता ना करें माँ, प्रभु श्री राम जी मेरे हृदय में सदा विराजित हैं। यह कह करके हनुमंत लाल जी ने प्रणाम किया, अब फल खाने चल दी। जब फल खाने पहुंचे तो उस समय पर खाते कमते उजाड़ते जाता थे। राक्षसों ने आकर के हनुमंत लाल जी महाराज नाना प्रकार से भगाने लगे, लेकिन हनुमंत लाल जी भागे नहीं, उल्टा नीचे उतर करके आ गए, मारने लगे, पीटने लगे, अब की पिटाई लगे हनुमंत लाल जी महाराज। सबरे भागे, रावण के दरबार में पहुंचे, बोले महाराज कोई कहीं से एक बानर आ गया। अक्षय कुमार को भेजा रावण ने, अक्षय कुमार आ गए। अक्षय कुमार को आता हुआ देख कर हनुमंत लाल जी महाराज ने एक खींच के थप्पड़ मारा, तो अक्षय कुमार के प्राणांत हो गया। पुनः हनुमंत लाल जी महाराज सब रक्षकों को पकड़ लिया, मारते काटे। दोबारा बोले महाराज मरकट है। बोले मरकट है मतलब? बोले हाँ महाराज, मारता भी और काटता भी। रावण ने उस समय अपने पुत्र मेघनाथ को कहा कि जा जरा देख कर। मेघनाथ आया, मेघनाथ को आता हुआ देख करके हनुमंत लाल जी महाराज दौड़ करके हनुमंत लाल जी महाराज ने मेघनाथ के ऊपर आक्रमण किया। एक विशाल पेड़ उखाड़ करके फेंका। ओम महाराज, कहीं कर रथ जाके गिरा, कहीं पे मेघनाथ जाके गिरा। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयानक युद्ध हुआ, ऐसा लगता था मानो कोई दो गजराज मत वाले हाथी आपस में भिड़ रहे। तो उस युद्ध में हनुमंत लाल जी महाराज ने एक मुक्का मेघनाथ के मारा, और मार करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए। मेघनाथ मूर्छित होके गिरा। जब मूर्छा जागा, मूर्छा से जागा तो उसे लग गया कि ये कोई साधारण नहीं है। आज मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया, ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। जब अनुसंधान करके छोड़ा तो उस समय ब्रह्मास्त्र को आता देख करके हनुमंत लाल जी महाराज ने प्रणाम करके उस ब्रह्मास्त्र का मान किया, ब्रह्मास्त्र में बंध गए। हनुमंत लाल जी महाराज को बंधा हुआ देख करके सब राक्षस इत्यादि बड़े प्रसन्न हुए, बांध करके लाने लगे, चारों तरफ नगर में घुमाते हुए लेकर के आए। आज पूरे नगर में घुमाते हुए ला करके रावण के दरबार में उपस्थित किया गया। रावण ने आज हनुमंत लाल जी महाराज को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन अपने पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का सोच करके बड़ा ही दुखी हो गया। रावण आज कहता, अरे तू कौन है, कहाँ से आया, तुझे क्या मेरे बल का पता नहीं, तू मेरे से घबराया नहीं, तुझे ये नहीं पता लगी कि तू किसके राज्य में आ गया। आज रावण ने जब ये सारे प्रश्न किया तो हनुमंत लाल जी महाराज ने बड़े सुंदर प्रश्नों का उत्तर दिया। अरे प्रभु,
जिसके बल से, जिसकी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर चलता है, जो अखिल लोक ब्रह्मांड का नायक है, करता है, निर्माता है, जिसके बल के प्रभाव से शेषनाग ने संपूर्ण धरा को धारण किया हुआ है, मैं उन्हीं का दूत हूँ। और रही बात प्रभु अगर आपके बल की, तो आपका बल भी मैं जानता हूँ कि आपका बल क्या है। मैं उनका दूत हूँ जिसने खर दूषण और बाली को मारा है। और रही बात आपके बल की, तो आपका बल क्या है, सहज प्रभाव के साथ में आपकी लड़ाई मैंने सुनी है। और वह भी सुना है कि जब बाली ने आपको अपनी कांख में, जो आपके साथ में उनका युद्ध हुआ था, तो उस समय किस यश को आप प्राप्त हुए थे। हास प्रयास करते हुए हनुमंत लाल जी महाराज बताते हैं और एक ही बात बोले कि प्रभु सबको अपना देह प्रिय होता है, और जब अपना देह प्रिय होता है तो सबसे प्रमुख बात है मुझे भी अपना देह प्रिय है। सबने मुझे मारा तो मैंने अपनी देह की रक्षा के लिए मैंने उन्हें मारा, तो मैंने गलत क्या किया। लेकिन उसके बावजूद आपके पुत्र ने मुझे यहाँ पर बांध लिया और मैं बंधा हुआ आपके दरबार में खड़ा हूँ। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, मैं जिनका दूत हूँ, नाम उनका राम है, आप उनके शरणागत हो जाए। और एक चीज याद रखिए, अगर भगवान राम से कोई विमुख हो जाता है, तो चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, कोई भी उसको बचा नहीं पाता। इसलिए मोह आदि को त्याग करके आप प्रभु राम की शरण लीजिए। बहुत प्रकार से समझाया और रावण अब हंस करके बोला, अच्छा अब हमारी स्थिति ऐसी आ गई कि अब एक बंदर हमारा गुरु बनेगा। तेरे को मालूम नहीं है, तेरे जो है इस समय तेरी मृत्यु आई है। हनुमंत लाल जी मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु अब किसकी मृत्यु आई है ये तो ईश्वर ही जानता है। रावण को और ज्यादा क्रोध आ गया। रावण कहता है, एक काम करो, इसको मारो, इसको मार कर डाल दो। तो उसी समय विभीषण जी महाराज है, विभीषण ने आकर कहा, प्रभु ये दूत है, और अगर दूत है तो दूत को मारना उचित नहीं है, नीति के विरोध। रावण ने कहा, बात तो सही कह रहे हो। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले एक काम लिखने का, बोले एक काम करो महाराज, इसके अंग भंग करके भेज दो, नाक कान काट करके भेज दो। लोगों ने हर प्रकार से राय देने लगे। तो उस समय हनुमंत लाल जी महाराज में अंत में निर्णय निकला कि बंदर को अपनी पूंछ बड़ी प्रिय है, तो एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो, और जब ये बिना पूंछ के जाएगा तब बड़ा आनंद आएगा कि कैसे अपना मुंह जो है अपने प्रभु को दिखाएगा। सबने कहा हाँ ये बढ़िया है। पूरी लंका का कपड़ा ला करके हनुमंत लाल जी महाराज की पूंछ में लगाने लगे। हनुमंत लाल जी महाराज ने भी अपनी पूंछ बढ़ाई, और जब पूंछ बढ़ाई तो पूरी लंका का कपड़ा लग गया, पूरा लंका का तेल लग गया। कोई गया चारों तरफ घुमाने लगे, कोई मारने लगा, कोई जो है लात मारे, कोई हनुमंत लाल जी में चांटे मारे, थप्पड़ मारे। हनुमंत लाल चुपचाप बड़े प्रेम से घूमते हुए आज हनुमंत लाल जी महाराज के चारों तरफ घुमा रखे। आज हनुमंत लाल जी महाराज की पूंछ में आग लगी। जैसे पूंछ में आग लगी भाई हनुमंत लाल जी महाराज ने छोटा स्वरूप किया, और छोटा स्वरूप बना करके हनुमान जी महाराज उस बंधन में निकल गए, बाहर निकल गए। विशाल का स्वरूप को बना करके पूरी लंका में आग लगी। आज लंका धू धू करके जलने लगी, और उस जलती हुई लंका को देख सब हाहाकार मच गया। सब विचार करने लगे, कहने लगे, हम तो पहले ही जानते थे कि ये कोई सादा जो है वानर नहीं है, ये कोई देव स्वरूप में आया है वानर। और हमने तो पहले ही कहा था भैया इससे बच के चलो, लेकिन कोई इससे बचा नहीं। उस समय पर हनुमंत लाल जी महाराज की सब प्रशंसा करने, सब रावण को कोसने लगे। बोले एक काम करो, अब किसी तरह लंका में जो आग लगी उसे कोई बुझा नहीं पा रहा। हनुमंत लाल जी महाराज बड़े प्रेम, हनुमंत लाल जी महाराज बड़े प्रेम से अब हनुमंत लाल जी महाराज के आज सब लोग कोस जो है बड़ाई करने लगे और रावण को कोसने लगे।